मसीह में रहने के बावजूद हमने बपतिस्मा लिया है, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, ऐसे कई सारे हम आत्मिक काम करते हैं। इन कामों को लेकर मैं इन कामों के विरोध में नहीं हूं। अफकोर्स ये काम हमको करने भी चाहिए। क्या ये काम करते समय हमारी पहचान है मसीह में? लोग हमें पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप जिस सोसाइटी में रहते हो या जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां पर आपकी क्या पहचान है मसीह में? लोग आपको किस प्रकार से पहचानते हैं? मेरे सीनियर पास्टर जी वो एक सोसाइटी में रहने के लिए गए और उन्होंने क्या किया, क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले उन्होंने बहुत सारे बॉक्स बनाए जिसमें केक, कुछ खाने का सामान था। और मेरे पास्टर जी ने अपनी सोसाइटी के हर फ्लोर में जाकर सबको वो डब्बा दिया और सबको हैप्पी क्रिसमस सबको बोला। और ये करने के बाद में पूरी सोसाइटी में सबको पता लग गया कि चौथे फ्लोर पर कोई पास्टर रहता है। ये क्रिसमस अभी आने वाला है। उन्होंने ऐसा किया और वो सोसाइटी के अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर सबको ये पता लग गया चौथे फ्लोर पर एक पासवान रहते हैं, एक फादर रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी और मेरी किस प्रकार की पहचान है? देखो, हर एक इंसान उसके फैशन से पहचाना जाता है। आप फ्रेंच दाढ़ी रख लो, फ्रेंच का क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच कट रख लो। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो मैं हमेशा सपाचट रहता था। कभी दाढ़ी वाड़ी मतलब मुंह पे कभी मूछ ही नहीं रखी मैंने, ना मैंने कभी दाढ़ी रखी। एक दिन मैंने रख लिया, ऐसे करके मैंने हाफ अपना फ्रेंच कट रखा। रखने के बाद में जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, तो वहाँ के जो ड्राइवर होते थे, जो मालिक को लेबर को छोड़ते थे, तो उनमें एक संतोष नाम का एक व्यक्ति था, वो अनबिलीवर था। जब मैंने फ्रेंड्स रखी, जब मैंने हेलमेट उतारा, तो मुझसे आज आकर कहता है, यार आज अमन भाई, आज तुम पक्के क्रिश्चियन लग रहे हो। मैंने कहा पक्के क्रिश्चियन, पहले कच्चा था। बोला नहीं, आज आप पक्के क्रिश्चियन लग रहे हो। मैं बोला ऐसा क्यों भाई? बोला तकरीबन मैंने मेरी लाइफ में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों को मैंने फ्रेंच कट में देखा है, फ्रेंच कट में। और जब आप सपाचट रहते थे तो मैं आपको नहीं यकीन करता था कि आप क्रिश्चियन है भी नहीं। आपने अपनी गाड़ी पे लिख के रखा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, ये सब आपने अपनी गाड़ी पे लिख कर रखा। पर मुझे डाउट होता था, पर आज तूने फ्रेंच रखी है ना, तो मुझे आज विश्वास हो गया तो कि पक्का क्रिश्चियन है। मैं बोला वाह, धन्यवाद प्रभु। इंसान देखो, हमारे जो मुस्लिम जो बहनें होती हैं, उनको आप हजार की संख्या में खड़े कर दो, हजारों की संख्या में उनको खड़े कर दो, उन स्त्रियों को, उन बहनों को, वे हजार लोगों के या स्त्रियों के बीच में अलग पहचाने जाती हैं। उनके वस्त्र से उनकी एक पहचान है। और हमारी पहचान क्या है? संसार और संसार के लोग, आप उनमें और हमें कुछ फर्क नहीं दिखता। लगता ही नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, या लगता ही नहीं है कि हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं। कोई पहचान नहीं है हमारी आज मसीह में। और पहचान ना होने के कारण कई लोग हमारे जीवन से प्रभु को पहचान नहीं पा रहे, देख नहीं पाते हैं। देखो, फलों की भी एक पहचान है। यीशु ने एक उदाहरण दिया, पढ़े मेरे साथ, एक वचन में पढ़े, वो मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं आपकी समझ जानकारी के लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 20 पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7
20 पद को पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 20। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये जो ऊपर का जो वचन पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है, और उसके हेडलाइंस पढ़ोगे तो वो फल और पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। हम नीचे का वचन पढ़ रहे हैं और वहाँ पे क्या लिखा है, पढ़े। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान इस प्रकार तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। ये उसके ऊपर का जो पद पढ़ते ना, वहाँ पे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा, झूठे भविष्यवक्ता, उनके हम कैसे पहचानेंगे। मैं झूठे भविष्य के वक्ताओं की ओर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह यही चल रहा है। अब तो एक बिजनेस हो गया, बिजनेस, एक बिजनेस। एक भाई को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे बहुत करीब के हैं, बहुत खास है हमारे रिलेशन में। उन्होंने अम्बाला में जाकर सब कुछ किया है और ऑनलाइन आकर काम करते प्रभु को। जब वो बीमार पड़ते हैं ना, तो सीधा उधर जाते हैं पास्टर भजेंद्र सिंह के पास, 25,000 रुपये दो और प्रार्थना कराओ, चंगे हो जाओगे। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? जो दान, जो वरदान प्रभु ने तुम्हें फ्री में दिए हैं, तो तुम फ्री में उसको करो आगे। बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा सेंट में, वैसे कुछ वचन में लिखा, वहाँ पे वचन में वो मिले हैं हमको। और उन्होंने मेरी मम्मी को बताया, फिर मेरी मम्मी भी वहाँ पे गए, तुम लोग बोला 25,000 रुपये नहीं है ना, 25,000 हो ना, तुम वहाँ पर जाओ ना, तुम्हारे लेवर हाथ रखे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार की किताब पढ़ते हो, वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है सूबेदार का। सूबेदार का एक उदाहरण दिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में। ये उसका एक सेवक बीमार था। अच्छा, सेवक वहाँ पे था नहीं, क्या यीशु वहाँ पे गए उसके घर में? नहीं। फिर चंगाई कैसे मिली? फेथ, विश्वास से। आज मसीहों के अंदर ना विश्वास की भी बहुत गति है, उनके अंदर विश्वास ही नहीं है। आज सब लोग उधर भाग रहे, 25,000 रुपये दो, और एक सिस्टम और है भी, आप ऑनलाइन भी पेमेंट दे सकते हो। जब उनके मीटिंग्स चलती है ना, तो उनके मीटिंग किसके कॉर्नर पे स्कैनर रहता है, बारकोड रहता है, उसको स्कैन और पैसा भेज दो और जाकर 25,000 रुपये दो और जाकर प्रार्थना करा लो। यीशु ने कहीं लिखा है ऐसा वचन में कि तुम 30, 35, 25,000 रुपये लाओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा? नहीं। यीशु ने हर एक व्यक्ति के जीवन में काम भी किया है ना, तो उनके बारे में एक वर्ड कहा प्रभु ने, तेरा विश्वास। यीशु ने ये नहीं कहा ना मेरा विश्वास, कहा प्रभु ने ऐसा। यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। आज मसीह लोगों के अंदर विश्वास की भी घटी है, और विश्वास की घटी होने के कारण वे पहचाने बन जाते हैं, ये बिलीवर है या नहीं है। हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 20 पद पढ़ा, जहां पर ऐसा लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? कैसे? फलों से तुम पहचाने जाओ। और आप गलाती की पत्री पढ़ते हो, वहां पे आत्मा के 9 फल दिए गए हैं, है ना? आत्मा के 9 फल दिए गए हैं। देखो, हर एक पेड़ है ना, उसके फल से पहचाना जाता है। आप कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर में आप जाओगे, सब पेड़ों के ऊपर आपको रेड रेड कुछ टंगा दिखता है, वो क्या बोलते हैं उसे? एप्पल। अच्छा, एप्पल के पेड़ को आप कैसे पहचानते हो? उसमें क्या एप्पल से तो उसको पहचानते हो। फिर आता है अमरूद का पेड़, बंबई में उसको पेरू बोलते हैं, गांव साइड में, दिल्ली साइड में, यूपी, महाराष्ट्र को छोड़कर सब जगह उसको अमरूद कहते हैं। बंबई में सपड़ी बोलते हैं। सपड़ी। अच्छा, गांव में सपड़ी भी बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है हमारे दिल्ली साइड में उसको अमरूद भी बोलते हैं, बंबई में पेरू भी बोलते हैं। अच्छा, अमरूद के पेड़ को आप कैसे पहचानते? उसमें फल लगा है। फिर आता है मैंगो का पेड़। मैंगो के पेड़ को आप ये कहते हो ये एप्पल का पेड़ है? कभी कहा आपने ऐसा? या फिर एप्पल के पेड़ को आपने कहा अरे ये तो मैंगो का पेड़ है, आपने कहा? कभी सोचा कि वैसे नहीं। एप्पल के पेड़ को मिसले पहचानते कि उसमें एप्पल लगे हैं। मैंगो के पेड़ को मिसले पहचानते हैं, उसमें क्या लगे हैं? मैंगो लगे हैं। अमरूद के पेरू के पेड़ को मिसले पहचानते हैं, उसमें फल वही लगा हुआ है। वैसे ही हमें लोग कैसे पहचानेंगे कि हम मसीह हैं? हमें कैसे पहचानेंगे? हमारी अभी तक कोई पहचान नहीं है। आसपास में कोई ये भी नहीं जानता ये बिलीवर है या नहीं है। मेरी सोसाइटी में सबको पता है ये क्रिश्चियन है, सबको पता है।
हम जब ये क्रिसमस आता हमारे प्रोग्राम साल में एक बार जब आता था, हम भी जो हमारे घर में जो हमसे होता है केक समोसा जो होता है चिप्स चॉकलेट पेपर, हम भी आसपास में बैठ कर सबको प्रेज लॉर्ड बोलते हैं। मेरा सोसाइटी में मैं एक जगह पर रहता था, चोल में रहता था, चाली जिसको बोलते हैं, उसमें रहता था। तो मैंने पूरे एरिया में समोसे चिप्स गुलाब जामुन भी थे ना, गुलाब जामुन मतलब गुलाब जामुन होते रसगुल्ला, बम्बई में दिल्ली में तो रसगुल्ले बोलते हैं, गुलाब जामुन वगैरह चिप्स समोसे केक वगैरह ये सारा चीज़ बांट कर सबको मैंने प्रेज द लॉर्ड कहा। उनको ये पहचान होगा रे ये भाई तो विश्वासी है रे, ये तो कोई क्रिश्चियन आदमी है। जब आप किसी के लिए कुछ भलाई का काम करते हो और साथ में प्रभु का गोस्पल भी देते हो, तो उनको ये पता लगता है ये तो मसीह है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे हम ये पहचाने जाए कि हम प्रभु के लोग हैं। एक वचन पढ़े मेरे साथ, लिखा है कुलेसेंस की पत्री, कुलेसेंस की पत्री उसका पहला अध्याय 10 पद को पढ़े। कुलेसेंस की पत्री उसका पहला अध्याय पद 10 को पढ़े। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अभी ध्यान से सुने, हमें एक पहचान बनानी है, और जब हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि हमारी एक मसीह में एक अच्छी पहचान हो, लोग हमें पहचाने कि हम बिलीवर है, तो उसके लिए प्रभु ने क्या पहला वचन क्या लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ये घटना इस प्रकार से है, ये कुलेसेंस के जो लोग थे ना, ये कुलेसेंस की जो पत्रिका लेटर लिखने का पौलुस का एक रीजन था कि ये लोग है ना मनुष्य के पीछे भाग रहे थे, अन्य जातियों के लोगों के पीछे भाग रहे थे, इनका जीवन ठीक नहीं था। तब पौलुस इनको कहता है तुम इस योग्य बन जाओ, ताकि तुम्हारा जो जीवन है किसके योग्य बन जाए, प्रभु के योग्य बन जाए। आप इस वचन को ना इस पत्री को आप ध्यान से पढ़ लेना। ऐसा लिखा हुआ है, हमें अपनी एक गवाही बनानी है, एक टेस्टमनी बनानी है, हमें एक पहचान बनानी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमारा चाल चलन किसके योग्य हो जाना चाहिए, प्रभु के योग्य हो जाना चाहिए। हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। ऐसा लिखा है, प्रभु सब प्रकार से, थोड़े में नहीं, वचन में लिखा हुआ है प्रभु सब प्रकार से क्या हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। मेरे गले पर इसलिए परेशान आ रहा, कल मैं दूसरे चर्च में था, और सबसे बड़ी बात तो कल क्या हुआ, जिस चर्च में मैं था वहाँ पर माइक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा फिर से कोविड का तकलीफ सा हो रहा है, और केस फिर से बढ़ने लगे हमारे मुंबई शहर में, जिसके कारण वे चर्च में माइक यूज नहीं किया गया। और उन्होंने मुझे मैंने बगैर माइक की प्रचार किया, और मैंने 1 घंटा 10 मिनट मैंने प्रचार, जिसके कारण मेरे गले पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया। तो कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु तुमसे सब प्रकार से क्या हो जाए, खुश हो जाए। हाँ, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ, ऐसा लिखा है, ये वचन वापिस आए ना उधर ही, तुम्हें सब प्रकार के भले कामों का तुम्हें फल लगे। अभी हमारे अंदर एक फल आना चाहिए। फल कैसा? सबसे पहली बात, हमें अपने जीवन को है ना, अपने चाल चलन को, अपने जीवन को हमें प्रभु के योग्य बनाना है। जब हम पूरी तरीके से प्रभु के योग्य बनते हैं, योग्य का मतलब कैसा होता है, जो प्रभु को हम भाने वाला जीवन, सही है, प्रभु को खुश पसंद आने वाला जीवन। जब तक हमारा जीवन प्रभु को पसंद नहीं आता है ना, तो हमारी कोई पहचान नहीं बनती है। आज कई लोगों की तो अलग ही पहचान है। कई लोग चर्च में आने के बाद भी गुस्से स्वभाव के, अकड़ू स्वभाव के, उनको उसी तरीके से पहचाना जाता है। हमारी कलेशिया में एक पासवान आते हैं, एक ब्रदर आते हैं, वो कहते थे कि मैं इतना गुस्से वाला स्वभाव का हूँ, गुस्सा मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और जब मैं प्रभु में आया हूँ, जब मैं प्रभु में आया तो मेरे अंदर से गुस्सा चला गया। एक दिन प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी आए हुए थे हमारे यहाँ मुंबई शहर में। हमारे पास्टर जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे रिश्ता उनके बीच में। तो हमारे पास्टर जी ने उनको बुलाया था, तो सलीम खान जी की मीटिंग थी, तो बहुत चर्च पूरा हॉल पूरा भर गया था।
तो ये जो पास्टर जी है जो कहते मुझे जो गुस्सा आता था प्रभु में आने से ये गुस्सा चला गया, उनकी एक पहचान थी। उनके घर के लोग उनको खुद उन्होंने बताया कि मेरे घर में, मेरे आसपास, मेरे रिश्तेदार, मेरे जॉब पर, मेरे आसपास के लोग, परिवार के लोग, सबको पता था ये बड़ा खतरनाक इंसान है, बड़े गुस्से का स्वभाव का इंसान है। और जब मैं प्रभु में आया तो मेरे अंदर से सब चीज चला गया। तो ये प्रभु के ये भाई पीछे बैठे थे, पीछे एकदम पीछे, वो सो रहे थे शायद, हाँ सो रहे थे। तो किसी ने उनको उठाया कि थोड़ा आगे चले, बड़ा गुस्से से देखने लगे, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर। और मेरी वाइफ ने बोला ये ब्रदर है ना जो अपने चर्च में आते प्रचार के लिए? बोला हाँ हाँ। बोली इनको मैंने देखा अभी, इतना गुस्से से, मतलब उनकी वही पहचान बनी हुई है। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करने में उनकी बड़ी पहचान है, बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च में एक भाई है, विनय करके एक भाई है, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। और हमारे चर्च में मैंने अब तक, मैं कई चर्चों में गया, पर मैंने अपने चर्च में एक क्वालिटी सबसे बढ़िया हमारे चर्च की, हमारे चर्च के जैसे वचन मुंह से निकलते फटाक से पढ़ देते हैं। हमारे चर्च में, हमारे चर्च के जो आदरणीय पास्टर जी, पास्टर डेविड सिंह, वो हमारे पास्टर से अक्सर कहते हैं यार इस चर्च में कुछ भी बोलो, बाइबल पढ़ने में बड़े, वो क्या बोलते हैं उसको, मास्टर आदमी है, एक्सपर्ट आदमी, जैसे बोला तुरंत वचन हाथ। कई लोग तो ढूंढते हैं कौन सा बोला रे, मत्ती नहीं, मत्ती लुका, अरे लुका भी नहीं बोला है, अरे यूहन्ना का वचन पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इतने इस प्रकार से पहचाने जाते हैं। और कुछ लोग तो हमारे चर्च में, कई बहनें ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, जैसे वचन बोला बोलते ही पट से तुरंत पढ़ देते, उनकी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कुछ भाई इतने अच्छे होते हैं जो एक अच्छी दुआ प्रार्थना करने वाले भाई होते हैं। चर्च में जैसा का बहनों में से, भाइयों में से प्रार्थना करे, हालेलुया हालेलुया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जो प्रार्थना में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। हमारे चर्च में एक बुजुर्ग अंकल हैं, जब वो शुरू होते हैं ना, आमीन आमीन बोलते रहते हैं, वो उनकी प्रार्थना ही नहीं रुकती। पहली बात तो उनको चर्च में एक सीमित टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, उसके अनुसार उनको सब करना पड़ता है। हमारे चर्च में एक अंकल है, जैसे बोला ना बहनों में से, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, अरे भैया तो बहन नहीं है तो भाई है, स्टार्ट हो जाते हैं। चलो प्रार्थना की कोई बुरी बात नहीं, प्रार्थना करना, पर जब प्रार्थना का एक समय दिया गया, वो कहते हैं कि छोटे शब्दों में प्रार्थना करें, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटे शब्दों में प्रार्थना करें। तो उनकी जब प्रार्थना चालू होती है तो वो आमीन आने में कई समय लग जाते हैं। उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई। कुछ लोग प्रभु के काम के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। बिली ग्रैहम, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, ऐसे कई प्रभु के जो बड़े बड़े अभिषेक दास, भगत सिंह, ऐसे कई प्रभु के बहुत सारे अनगिनत दास हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई मसीह में रहकर। वो इस समय दुनिया में नहीं है, रहने नहीं होने के बावजूद भी आज भी हम उनको याद करते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। साधु सुंदर सिंह पंजाब के जो इतने अभिषेक प्रभु के दास आज वो प्रभु के पास में हैं, उन्होंने भी एक पहचान अपनी बनाई। जीवन इस प्रकार का जियो, पहचान ऐसी बनाओ, लोग जीते जी और मरने के बाद भी याद रखें। ऐसी पहचान बनाओ। हाँ, पूरा पढ़ो वचन को। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और सब प्रकार से सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से वो खुश हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार के भले कामों का। देखो, आप भला काम करना जानते हो, आप करते नहीं हो तो वो क्या है? पाप है। मैंने एक आंटी को मेरी मम्मी के काम के लिए कुछ तो कहा था। एक आंटी को, आप जब टाइम मिले तो एक डॉक्टर का नंबर चाहिए था मेरी मम्मी को। उन्होंने आज भी नंबर नहीं दिया। नंबर तो छोड़ो, और डॉक्टर से बात भी नहीं करी। तो मम्मी मेरी कभी कभी गुस्सा हो जाती है। मुझे जाने दो, सबको अलग अलग स्वभाव के इंसान होते हैं। यदि आप भलाई करना जानते हो और आप करते नहीं हो तो वो पाप है। एक दिन आप सत्य घटना बताता हूँ, रियली। मैं ATM में पैसे लेने के लिए गया। मेरी जेब में ओनली 100 रुपीज़ थे।
100 का एक नोट था और मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए मैं एटीएम में पैसा लेने के लिए जा रहा था। तो जैसे मैं गाड़ी अपनी साइड में लगाई और मैं जैसे एटीएम की तरफ जाने लगा, एक बुजुर्ग अम्मा, लगभग 65 साल की बुढ़ी औरत, वो मेरे पास में आई तो मुझे लगा वो पैसा, उसने मुझे ऐसा हाथ फैलाया पैसे के लिए उसने मुझसे, और मैं अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कभी नहीं देता उनको। जो खाने की चीज़ें वो उनको दिला देता हूँ या कुछ समझ के वो दे दो, पैसा बहुत ही कम देना मुझे, क्योंकि मेरे पैसे तो वो नशा वसा करेंगे तो उसका हिसाब प्रभु मुझसे लेगा। तो वो अम्मा से मैंने पूछा, अम्मा क्या चाहिए आपको? उसने कहा मुझे 1 किलो चावल दे दो। मैं कहा 1 किलो चावल? 1 किलो चावल में क्या होएगा? बोले नहीं बेटा मुझे इतना ही चाहिए। मैं तो किराने वाले के पास में गया और मैंने कहा इनको चावल दे दो। तो कितना? मैं कहा 1 किलो। मैं अम्मा को बोला अम्मा 1 किलो चावल से क्या होगा, 2-3 किलो ले लो। और मेरे पास एक ही 100 का नोट था, मुझे पता था मैं 100 का नोट खर्च भी कर दूंगा तो मुझे एटीएम से तो निकालना ही है। मैंने अम्मा को बुलाया, मैं कहा अम्मा 1 किलो चावल से क्या होता है? 2 किलो ले जाओ, 5 किलो ले जाओ। बोले नहीं बेटा 1 ही किलो दे दो मुझे। और वो भी चावल का टुकड़ा होता है, उसको किनकी बोलते हैं ना, वो भी 34 रुपये किलो वाला। तो मैं बोला अम्मा ज़्यादा से। बोले नहीं बेटा। उसने फिर अपने पैरों की तरफ मुझे दिखाया तो उसके पैर ना, उनके पैरों में शायद कुछ तो ऐसी तकलीफ जिसके कारण वो इतना वजन लेकर चल नहीं सकते। मैंने उसको 1 किलो चावल तो दे दिए। मैं देने के बाद वो अम्मा मुझे बहुत सारी अनबिलीवर थे, अब समझ जाओ क्या क्या वर्ड उसने कहे मेरे लिए, वो ये करे वो ये करे, बहुत सारे उसने ऐसे वर्ड दिए जो मैं ऑनलाइन नहीं कह सकता हूँ, पर उसके सारे वर्डों में मेरे लिए एक दुआ थी, उसका प्यार था मेरे लिए। और मैंने वो 34 रुपये मैं चावल उसको दिलाए और मेरे पास कुछ 70 रुपये कुछ मेरे पास बचे। तो मैं एटीएम में गया तो एटीएम में पैसे नहीं, बाहर निकल कर आया। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर दूसरे एटीएम में गया, फिर मैं घर पाया। मेरी मम्मी को मैंने बताया मम्मी ऐसे ऐसे मुझे घंटी मिली। कहने का अर्थ है आप हर प्रकार के भले कामों का फल आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। मेरे पास ऐसे मेरे खुद के बहुत सारे अनुभव है। मेरा कीमती जूता 2000 का एक जूता था, थोड़ा सा हल्का सा खराब था। मेरे एक लेबर ने उनसे मांग लिया, बोला सर आपका जूता मुझे दे दो। ये हालांकि मुझे ये भी पता है लेने से देना भला है। एक बिलीवर भाई मुझसे कहने लगा अमन भाई मुझे आपकी एक बुक्स दे दो पढ़ने के लिए। मैं बोला भाई तू कहीं बूम कर देगा। बोला बाइबल कहती है ना जिसके पास 2 वो 1 दे दे। मैंने उसको ये भी कहा बाइबल ये भी कहती है लेने से देना भला है। बाइबल दोनों तरफ बात करती है। पर आप भले कामों के लिए अपनी पहचान बनाओ। और मालूम है इसी का जो नीचे की जो लाइन है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। पढ़े नीचे की लाइन। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते आमीन। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, पहली बात, और प्रभु हमसे सब प्रकार से खुश होगा, और तीसरी बात हमारे अंदर भले कामों का फल लगेगा, तो प्रभु एंड में प्रभु क्या कहता है, तुम उसी पहचान परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये कलेशिया में जब पौलुस ने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, पत्री लिखी, पौलुस उनको यही तो जताना चाह रहा था। पौलुस कह रहे थे तुम लोगों के पीछा करना छोड़ दो, तुम अन्य जाति के पीछा करना छोड़ दो, तुम प्रभु के योग्य बन जाओ, तुम भले काम दिखाओ, भले काम करने के लिए तत्पर रहो, ताकि तुम मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, तो तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओगे। ऐसा लिखा है कि जब प्रेरितों के काम जो किताब लिखी वो लूका एक वैद्य था। लूका एक वैद्य था जिसने प्रेरितों के काम की किताब लिखी। और ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम का मतलब क्या होता है, जितने प्रभु के चेले थे उनका सबका वर्णन वहां पे लिखा गया, हाँ या ना। वो इस पूरे चेलों का वो लिखा, इसीलिए लिखा गया प्रेरितों के काम। प्रेरितों के जिन्होंने जो दुख उठाया, काम किया, वो सब उस बुक में लिखे गए। और वो बुक लूका ने लिखी जो एक वैद्य था। उस किताब के अंदर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। यदि आप उसका उन दिनों में इतना सताव होता था, पौलुस जो साउल था लोगों को मारता पीटता था, चेले इतर बितर हो गए। मालूम है पहले चेलों की पहचान कहां पर बनी?
सारे चेले एक अंताकिया, मतलब एक जगह था, एक गांव था, चेले सबसे पहले अंताकिया में पहचाने गए कि ये तो मसीह है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसे सताओं में भी, ऐसे तकलीफों में भी बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफें थी। चेले जब इकट्ठे हुए, जमा हुए, तो सब लोगों ने पहचान लिया गया ये तो मसीह है। अच्छा, वे तख्ती लेकर घूम रहे थे, आई एम क्रिश्चियन, वो ऐसे बोले थे मैं क्राइस्ट का फॉलोवर हूं। नहीं, उनकी एक पहचान थी। क्या पहचान थी मालूम है? उन्होंने दुखों को सहा, तकलीफों को सहा, दर्दों को सहा, और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। मालूम है, आप जानते हैं, यदि आप कलाम पढ़ते हैं तो पतरस की एक पहचान थी। पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। यदि आप ध्यान से पढ़ो तो बाइबल, गलत तो नहीं, गलत एक वर्ड भी गलत नहीं मेरा, पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। पतरस ने मुर्दे को भी जला दिया। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास बाइबल से ही, पर बाइबल क्या कहती है ध्यान से सुने। चेलों ने अपनी एक पहचान बनाई, और ये पहचान उनको अंताकिया में मिली। और उस समय लोगों को, चेलों को बड़ा दर्द, बड़ा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ता था। ऐसे समय पर भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, और अंताकिया में जब चेले पहचाने गए तब उनको एक टाइटल बना, ये तो मसीह है। हमारे दुखों में, तकलीफों में, कर्ज में, समस्याओं में, पीड़ाओं में अपनी एक पहचान को हमें बनाना है, मैं क्रिश्चियन हूं। यीशु ने, आप वो वचन को पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 11:26, जहां पर वहां पर लिखा गया है चेलों की पहचान अंताकिया में हुई। यदि आप प्रेरितों के इब्रानियों की किताब उसका 11, इब्रानियों की किताब उसका 5:8 पढ़ते, इब्रू चैप्टर 5 वर्स 8 को पढ़ते, ऐसा लिखा है, दुख पुत्र होने पर भी दुख उठा कर उसने उस आज्ञा को माना। सबसे आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी के ऊपर लोग ये कहते हैं, एक लकड़ी पर एक व्यक्ति को टांगा गया, लोग ये भी कहते हैं यही मसीहा है। लोग ये भी जानते हैं यही इसके माध्यम से ही पापों की क्षमा होती है, इसके जरिए लोग उद्धार पाते हैं। यदि यीशु उस समय आज्ञा को नहीं मानता था, यदि यीशु उस समय आज्ञा से अपना पीछा कर ले, मैं नहीं कर सकता ये सब, मैं क्रूस पे नहीं जाना चाहता, यदि यीशु उस समय इनकार करता तो शायद यीशु को कोई नहीं पहचानता था। पर यीशु ने दुख उठा कर उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया और हमारे लिए एक आदर्श बन गया। और आज पूरी दुनिया एक भी ऐसा नहीं है जो यीशु को नहीं जानते। यीशु ने अपनी एक पहचान बनाई। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के ऐसे कई सारे वचन जहाँ पर यीशु ने अपनी एक पहचान बनाई। उनकी एक पहचान थी, वो दया करने वाला है, वो करुणा करने वाला है, वो कृपा करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो रोगियों को चंगा करने वाला है, वो बंधनों को तोड़ने वाला है, वो आशीष देने वाला है। ऐसे सारे कई कामों के कारण यीशु को पहचाना जाता है। और सबसे बड़ी पहचान मालूम है क्या है? कि यीशु उद्धार करता है। यह सबसे बड़ी पहचान है। एक आखिरी उदाहरण मैं बताकर समाप्त कर दूंगा। यदि आप दूसरा राजा की किताब उसका 4:9 पढ़े, जल्द से पढ़े, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी पढ़े। दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय पद 9 को पढ़े। और यीशु के उदाहरण के लिए मैंने इब्रानियों की किताब उसका 5:8 बताया, और पहला पत्रस 2:21 भी आप पढ़ लेना। हाँ, पढ़े। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, एक स्त्री है जिसका नाम है, क्या नाम है? सुनेमवासी एक स्त्री है। उसने अपने पति से कहा, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, कहा अपने पति को, सुनो, हमारे यहाँ से जो आता जाता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वो कहती है ये तो मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या एलिशा ने ये कहा था कि मैं भक्त हूं? क्या एलिशा ने कहा कि मैं प्रभु का हूं? वहां पे ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है। पर हाँ, उसके बारे में कहा गया,
ये तो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। एलिशा एलिया के साथ में रहता था। एलिशा एलिया के साथ में रहता था और एलिया का सामर्थ एलिशा को मिला और उसने अपने गुरु से बढ़कर काम करे, डबल किए उसने, और उसकी एक पहचान बनी। क्या पहचान थी? ये तो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। उन दिनों में सब यहूदियों के एक समान वस्त्र होते थे, उनका यहाँ से और पैर का नाखून तक नहीं दिखता था। ऐसा गाउन जैसा सो पहन कर रखते थे। उन दिनों में सबके बाल बड़े बड़े, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी। मालूम है इज़राइल के जो लोग होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर होते हैं। यीशु भी इतना खूबसूरत था। उन दिनों में सबका एक समान वस्त्र होते थे। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती ने यीशु को कैसे पकड़वाया? यीशु अपने चेलों के साथ गसमनी बाग में थे। जब उसको पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने उसको कहा था कि हम कैसे पहचानेंगे उन 11 में से कि यीशु है कौन? क्योंकि उन दिनों में सबके एक समान वस्त्र होते थे, सबके बड़े बड़े बाल होते थे, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी रहती थी, सबके कपड़े बड़े बड़े रहते थे और सबके कपड़े रहते थे, उनके नाखून तक नहीं दिखते थे। ऐसे कपड़ा वो पहन कर रखते थे। तो फिर उन लोगों ने यहूदा इस्करियोती से कहा, हम कैसे पहचानेंगे इनमें से यीशु कौन है? ध्यान से सुनना चर्च, कलीसिया, बड़े वेद की बात है। यहूदा इस्करियोती ने कहा, मैं जिसको किस करूं, जिसको चुम्बन दूं, समझ जाना वही यीशु है। एक तो रात का समय, भोर का समय था, और वे जब आए पकड़ने के लिए यीशु को, तब यहूदा इस्करियोती ने जाकर यीशु को किस किया। तब उन्होंने पहचान लिया कि यही यीशु है। वस्त्र एक समान थे, सबके बड़े बड़े वस्त्र पहनते थे और उसने इशारा कर दिया कि यही यीशु है। एलिशा के बारे में लिखा हुआ है, उस स्त्री ने कहा, ये तो कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अपने घर में, आप अपने चर्च में, आप अपने शहर में, आप अपने कलीसिया के बीच में, आप अपने जॉब जहाँ पर करते हैं उनके बीच में अपनी एक पहचान बनाएं, और ताकि लोग जान ले कि ये मसीह है। और आज का विषय क्या था? हमारी पहचान क्या है मसीह में? लोग हमें किस प्रकार से पहचानते हैं? लड़ाई करने वाला, या घर में गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, बेविचार करने वाले, गलत काम करने वाले लोग हमें इस प्रकार से पहचानते हैं। हमसे अच्छे, हमसे लाख गुना बेटर, खास जो अच्छे लोग वालों को, हमसे लाख गुना तो जो ड्रिंक करते हैं उनकी पहचान है। अरे वो जैसा तो कोई पीने वाला नहीं है। खरा, उनसे तो कोई लेना देना नहीं हमें, पर हमको उनसे बढ़कर एक पहचान बनानी है, ताकि लोग भी हमें कहिए प्रभु के लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। यदि अब तक हमारी ऐसी कोई पहचान नहीं है, पवित्रता में कोई पहचान नहीं हमारे, प्रभु के योग्य हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर भले कामों का कुछ फल नजर नहीं आ रहा है, इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करें। सुनने वाले ना बने वचन को, केवल उसके अनुसार चलने वाले बने। जब आप वचन के अनुसार चलोगे, मैं चलूँगा, आप चलेंगे, तो आपकी मेरी एक पहचान होगी। लोग हमें बुरे नाम से नहीं पुकारेंगे, लोग हमें एक नाम से पुकारेंगे, ये भी कोई प्रभु का धन है, ये भी कोई प्रभु का भक्त है, ये भी चर्च जाने वाला है, अरे ये प्रार्थना करने वाला है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मैं जहाँ पर रहता था, मैं काम कर आता था और मैं रात के 11 बजे या 10 बजे अपने घर आता था।
और जैसा रूखा सूखा मिला उसको खाकर मैं सो जाता था। और मैं दूर दूर साइकिल पर जाता था गॉस्पेल देने, सुसमाचार सुनाने। जिस एरिया में 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं गए, वहाँ के लोग बोलते थे अमन भाई नहीं आया, अमन भाई नहीं आया, अमन भाई नहीं आया, क्योंकि उनके बीच में रहकर एक पहचान हमने बनाई। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, भले कामों में अपनी पहचान बनाए, प्रभु के योग्य चले इसमें अपनी पहचान बनाए, और पवित्रता में अपनी एक पहचान बनाए, सुसमाचार सुनाने में अपनी एक पहचान बनाए, और हमारे अंदर भले कामों का एक फल नजर आए, और परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते चले जाए, ताकि आप और मैं प्रभु के योग्य बन जाए, और हमारी पहचान बने कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक प्रभु का जन हूँ। तो आज रात को सोते समय 2 मिनट के लिए अपने मन में सोचें, लोग मुझे कैसे पहचानते हैं, लोग मुझे किस प्रकार से देखते हैं, मेरी क्या पहचान है मसीह में। आज रात सोते समय ज़रूर अपने हृदय से बात करें, जरूर अपने मन से बात करें। आज घर घर में कोई पहचान नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, मारा मारी होती है, गालियाँ देते हैं। ये पहचान आज हमारी, यदि अब तक हमारी बुरी पहचान है तो बुरी पहचान को दूर कर एक अच्छी पहचान को बनाएं, ताकि प्रभु भी खुश हो जाए, लोग खुश हो जाए, एक पहचान बने, और उसी पहचान के जरिए हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।